नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रवेश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सक्सेस। हिमाचल प्रदेश में जो कंडक्टर का पेपर हुआ था 18 अक्टूबर को, तो उसका एक पार्ट हो चुका है। आप आई बटन पे देख लीजिए, जीके सेक्शन अप टू 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 100 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे, अप टू 50 क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे पार्ट करके हम 3-4 पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 101 से। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये दिया था कि निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है। ऑप्शन थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम नागालैंड इज। नागालैंड की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। यहाँ सीट्स लिखा था कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आई थिंक सभी को पता होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर था एक सीट है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 3-4 टाइप के सेशन होते हैं, जैसे कि बजट सेशन होता है, मानसून का सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। ये 3 ही होते हैं फिलहाल। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा ऐसा सत्र है, जो सेशन है, जो सबसे लंबा जाता है दौर, जब वो कुछ अपना काम करते हैं उस दौरान। तो ऑप्शन थे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। तो सही आंसर था जो बजट सेशन होता है, जो कि जनवरी या फरवरी से स्टार्ट होकर जून तक जाता है। तो ये सबसे लंबा बजट सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एस्टिमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। जो संसद की प्राक्कलन समिति होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर था 30, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये पता नहीं कितनी बार 10, 15, 20, 50 बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन थे लीला सेठ, शीला कौल, फातिमा बीबी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था जस्टिस फातिमा बीबी। ये थी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी, उसका या उसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन थे 1885, 1925, 1980 और 1999। तो इसका सही आंसर था 1999 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिपल पी स्टैंड फॉर। तो ये तो फुल फॉर्म पूछी गई थी कि ये स्टैंड किसको करता है। तो ऑप्शन थे परचेजिंग पावर पार्टी, परचेजिंग प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक परचेजिंग पार्टनरशिप या पब्लिक परचेजिंग पार्टी। तो इसमें तो आपको पढ़ना ही चाहिए था, ये ऐसे नहीं तुक्का लगा सकते। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, परचेजिंग पावर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन NNP, जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, इज कैलकुलेट एट फैक्टर कॉस्ट इज इट इज़ कॉल्ड। मतलब जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना साधन लागत पर होती है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन था नेशनल इनकम, नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर था नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन 2015 विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से किससे 2015 में योजना आयोग की जगह कौन सा एक ऐसा कमीशन या आयोग लेके आए थे। तो इसका सही आंसर आपको सभी को आता होगा कि जो प्लानिंग कमीशन था उसके बाद आया था नीति आयोग, जो आया था 2015 में। तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था। ऑप्शन थे जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, या 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, या 11वीं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जिसको हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी योगदान नहीं देता है। मतलब कोई भी एक पर्सन है जो किसी भी चीज़ में, उत्पादन में या किसी वर्क में कोई भी योगदान नहीं देता है, उस टाइप की बेरोजगारी को क्या कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम घर पे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ना घर का काम ना कुछ, बस ऐसे पड़े हैं, तो उस चीज़ को कौन सी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये तो आपको वर्ड देख के पता लग रहा होगा कि वो कौन सा ऐसा काम होगा जो घर पे नहीं करते होंगे, कुछ नहीं करते, बाहर नहीं करते। तो ये डिसगस्ड जो होती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, वो होती है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, मतलब एक बड़ी बेकार बेरोजगारी बोल सकते हैं इसको। तो ये होती है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर। जो मिड डे मील स्कीम थी, एक परियोजना थी या योजना थी, वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन थे 1995, 1998, 2002, 2005। तो इसका सही आंसर है 1995, 1995, 15 अगस्त को 1995 को मिड डे मील स्कीम की योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, व्हाइट रेवोल्यूशन से, जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन है तो इसका सही आंसर था मिल्क। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल सिंपल थे, एक सेकेंड नहीं लगना था उनको करने के लिए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी मिल्क। तो एग की देख लेते हैं, तो एग होता है सिल्वर रेवोल्यूशन। कॉटन, कॉटन का होता है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। तो इसको भी आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड के बारे में, कि नाबार्ड इनमें से किसके रिलेटेड है। तो ये सबसे सामने दिखाई दे रहा है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बनाया गया था 1992 में। मुझे कमेंट करके बताएं कि नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ये बनाया गया था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन थे नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो इसका सही आंसर है मुंबई। तो मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है। ऑप्शन थे प्रोफेशनल टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर था जो प्रोफेशनल टैक्स होता है और कॉरपोरेशन टैक्स, ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स हैं। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया इज़ अ, तो भारत है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। कौन सी ऐसी तारीख है जिस दिन भारत की संविधान सभा में जो हमारा भारतीय झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उसको अंगीकार किया गया था। ऑप्शन थे 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को हमने अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। तो अगला क्वेश्चन था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड इन। भारतीय वन सेवा का सर्जन कब हुआ था। ऑप्शन थे 1950, 1956, 1962, 1966। इसका सही आंसर था 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड। और ये अंडर द एक्ट ऑफ जो इंडियन सर्विस हमारी इंडियन सर्विस है, उसके एक्ट 1951 के तहत इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को क्रिएट किया गया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिविल सर्विस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो नागरिक सेवा दिवस जो है, सिविल सर्विस डे, प्रतिवर्ष कौन सी ऐसी तारीख है जिस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन थे 21 अप्रैल, 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई। इसका सही आंसर था 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ये सभी को आता होगा, आई थिंक जो न्यूज़ वगैरह देखते होंगे उनको आता होगा। ऑप्शन थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर था जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप इन विच ईयर। जो राष्ट्रीय नाट्यशाला है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसको कब स्टैब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन थे 1954, 1955, 1957, 1959। तो इसका सही आंसर था 1959 में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था या है, उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोजेक्ट एरो इज इनिशिएटिव इन सर्विस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ विच डिपार्टमेंट। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें ये प्रोजेक्ट एरो काम करता है या उससे रिलेट करता है। तो ऑप्शन थे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। सही आंसर था प्रोजेक्ट एरो इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो हमारा डाक विभाग है उससे ये रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन थे मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर था हैदराबाद में है ये मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज़ एन। तो कौन सी बॉडी है ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो है, ये कौन सी इनमें से बॉडी है। तो ऑप्शन थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, कि एडवाइजरी प्रॉपर्टी बॉडी है, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी है। तो इसका सही आंसर था जो वैधानिक निकाय है वो है स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म आती होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। तो ऑप्शन थे आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई।
और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर था IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इंश्योरेंस से ही रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में करती है। इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका सही आंसर था मैकेनिकल एनर्जी में। आपने इलेक्ट्रिक मोटर देखी होगी वो कैसे काम करती है। साउंड तो वो साउंड एनर्जी में कहाँ, वो तो मैकेनिकल एक वर्क देती है। हीट एनर्जी हीट भी नहीं प्रोड्यूस करती। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो 127 का आंसर था मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्व एक फोर्स होती है ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज़ मिनिमम। तो जो ग्रेविटी होती है वो मिनिमम कहाँ पर होती है, पोल्स पे, इक्वेटर पे या ट्रॉपिक्स पे, नन ऑफ द अबव। तो इक्वेटर पे मिनिमम होती है और पोल्स पे मैक्सिमम। तो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। जो हमारी अर्थ है वो एक तो सन का चक्कर लगाती है, वो लगाती है ईस्ट टू वेस्ट, तभी सूर्य जो है वो ईस्ट से निकल के वेस्ट में जाता है। बट हमारी अर्थ अपनी रोटेशन पर भी एक चक्कर लगाती है दिन का, तो वही पूछा है। तो अपनी रोटेशन पर वो किस तरह से घूमती है। तो अगर वो सन के अराउंड, याद रखेंगे आप, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है तो अपने अराउंड वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी जो लिक्विड की होती है, विस्कोसिटी, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बात तो ये कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस के केस में अलग होता है। गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बट लिक्विड के केस में ऐसे नहीं होता, लिक्विड फैल जाता है तो उसकी वजह से वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, टेम्परेचर विल बी राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से जो एक्स रेज हैं, बीटा रेज हैं, कैथोड रेज हैं या ऑल ऑफ द अबव हैं, इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है। तो ये अल्फा रेज और कैथोड रेज तो होती हैं बट बीटा रेज इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या था कि जो दूर की वस्तुएं हैं उनको हम जब देखते हैं, कि जैसे हमने तारे देखने हैं, चंद्रमा देखना है या काफ़ी दूर तक की वस्तुएं देखनी, काफ़ी दूर हों जो, तो उनको देखने के लिए कौन सा ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर था टेलीस्कोप। आपने कई बार सुना होगा, टेलीस्कोप से ही हम सारी चीज़ें देखते हैं जो दूर की होती हैं। आगे पूछा था क्वेश्चन कि विच लेंस इज़ यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया एक आंख की बीमारी होती है, बोल सकते हैं। मान लो कि जिसको दूर का ठीक से दिखाई नहीं देता हो उसको बोलते हैं हाइपरमाइट्रोपिया, जिसको पास का दिखाई नहीं देता हो उसको बोलते हैं मायोपिया, और जिसको दूर का दिखाई नहीं देता हो उसको बोलते हैं हाइपरमाइट्रोपिया। तो यहाँ पर यही पूछा है, अगर हम हाइपरमाइट्रोपिया को ठीक करेंगे तो उस व्यक्ति के आइस में कौन सा ऐसा लेंस फिट करेंगे जिससे वो हाइपरमाइट्रोपिया या दूर की वस्तुएं वो ठीक से देख सके। तो इसका सही आंसर है कॉन्वेक्स लेंस फिट करेंगे, उत्तल लेंस। जो मायोपिया होता है, जो पास की वस्तुएं हम नहीं देख पाते, वो होता है अवतल लेंस से ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि रबर जो होता है वो क्या होता है, एक कंडक्टर होता है या सेमीकंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है या इनमें से कोई नहीं। कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो जाए, सेमीकंडक्टर दोनों जिससे करंट हो भी जाता है पास और नहीं भी, वो बीच का जो होता है, और इंसुलेटर जिसमें कुछ भी नहीं होता, अंदर कुछ नहीं जाता, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गया, ये सारे होते हैं इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। विच प्रोसेस इज़ यूज्ड इन एटम बम। तो एटम बम जो होता है उसमें कौन सा ऐसा जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है। न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है या केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो सकता, तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन को समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन जिसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो न्यूक्लियर फिजन जिसमें से एक का टूट के काफ़ी सारे बनते हैं। तो एटम बम जो कार्य करता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टोमेच। तो मानव के जो शरीर होता है, जठर होता है, जो स्टोमेच होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है ह्यूमन स्टोमेच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द वाटर्स इंक। जो हम वोट डालते हैं और हमारी फिंगर के ऊपर एक ब्लैक सा इंक लगा देते हैं। ऑप्शन थे सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। इसका सही आंसर था सिल्वर नाइट्रेट हम डालते हैं वाटर इंक में। क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रेटजिक मेटल इनमें से कौन सा है।
ऑप्शन थे कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, टिन। तो इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन गलत दिए हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक मेटल होता है वो होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम, तो ये होता है स्ट्रेटेजिक मेटल। तो ये आपको आधा नंबर मिलने वाला है। विच इज़ रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन वैसे दिए थे जैसे सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये सनलाइट जो होती है, विंड लाइट जो होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गोबर गैस, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। इसमें जो ऑप्शन थे मेथेन था, इथेन था, प्रोपेन था, ब्यूटेन था। जो पढ़ा होगा उसको तो पता होगा कि CH4 जो मीथेन होती है वो गोबर गैस का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बट मीथेन इज़ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रस्टिंग होती है, जंग लगना, वो इनमें से क्या कारण है जंग लगने का, होता क्या है जंग लगना? गैल्वेनाइजेशन विद जिंक होता है, कोरिजन ऑफ आयरन होता है, या कोरिजन ऑफ निकल होता है, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर था जो आयरन में, लोहे में जंग लगता है, कोरिजन ऑफ आयरन, उसी को बोलते हैं जंग लगना। अब यहाँ पर लिखा है गैल्वेनाइजेशन विद जिंक, जब हम लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाते हैं, उसको गैल्वेनाइज करते हैं, जिंक की परत, तो वो जंग रोधक लोहा बन जाता है, मतलब उसको जंग नहीं लगता है। बट इसका ऑप्शन नंबर वी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, अब इसने मैक्सिमम पूछा था 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर था 4 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे तो ये 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इसका सही आंसर था 4 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो रोग कौन सा होता है इनमें से? ऑप्शन थे स्कर्वी, नहीं, ये विटामिन सी से होता है। पेलेग्रिया, नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस, नहीं, विटामिन ए से होता है। और लास्ट ऑप्शन था क्वाशी और कार। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। तो ये रोग हो जाता है प्रोटीन, जब हम ये बच्चों में खासकर ये रोग होता है, पेट ज़्यादा फूल जाता है, उनका गठ जो होता है, गठ पेट का, वो बड़ा हो जाता है और शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ये प्रोटीन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि घातक एनीमिया, जो खतरनाक एनीमिया होता है, वो किसकी डेफिशिएंसी या किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? अगर पूछा जाता था ओनली एनीमिया, तो ऑप्शन बनते विटामिन B12 और विटामिन सी दोनों, बट यहाँ पर पूछा था घातक परनीसियस एनीमिया। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस स्नेक, तो सबसे जहरीला दुनिया का सांप कौन सा है? ऑप्शन थे पाइथन, बुल स्नेक, मिल्क स्नेक या सी स्नेक। तो सबसे जो जहरीला होता है वैसे तो वो होता है वाइपर, और उसके बाद आता है ब्लैक मांबा, बट यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप आंसर बता सकते हैं। और यहाँ तक मुझे पता है तो सी स्नेक भी काफ़ी जहरीले होते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम इसका आंसर देख लेंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर ग्लैंड पूछा है, आई थिंक सभी को आता होगा। ऑप्शन थे लीवर, पेनिक्रिया, प्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कल हम इस जो हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम एक पार्ट लेके आएंगे, अलग से उसको सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन इसमें गलत हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।